हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 8 अगस्त के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस का रहेगा, जिसमें अपन दोस्तों एडिशनल फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे जो आगामी जो शिफ्ट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 8 अगस्त की पहली पारी के क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पे संवैधानिक अनुच्छेद और उससे संबंधित क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं। उसमें डीपीएसपी हो गया और नगर पालिकाओं से यहाँ पे क्वेश्चन देखे गए थे। तो डीपीएसपी से आया था दोस्तों अनुच्छेद 43A। इसमें दोस्तों उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज से संबंधित ये अनुच्छेद है। और आर्टिकल संविधान संशोधन 42वें के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 38 की अपन बात करें तो ये दोस्तों राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। 39 की अपन बात करें तो पुरुष और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है। आगे अपन बात करें तो आर्टिकल 40 की अपन यदि बात करें तो उसमें दोस्तों ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 41 की अपन बात करें तो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। नगर निगमों में वर्गों का समूह, तो ये पूछा गया था दोस्तों। तो अनुच्छेद 243 अस है, उसमें नगर निगमों की संरचना और प्रतिनिधित्व के विभिन्न वर्गों के बारे में ये बताता है। तो नगर पालिकाओं के प्रावधान दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था और 1993 में लागू। भाग की अपन बात करें तो भाग दोस्तों 9A में ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुच्छेद 19 की अपन बात करें तो मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। तो ये सभी नागरिकों को दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। उसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी है भारत के किसी भी भाग में आबाद आगम की स्वतंत्रता। पांचवी है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और छठी है कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें जैन धर्म हो गया और मौर्य काल, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आइए जैन धर्म से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बना था। जैन धर्म का प्रथम संकलन ये दोस्तों 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता दोस्तों स्थूलभद्र ने की थी। और इसी सभा में जैन धर्म दोस्तों दो भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के आक्रामक ग्रंथों का दोस्तों दूसरा संकलन ये 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में देवधरहिंगिनी शर्मा श्रमण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। और यदि संगठित और लिखित संकलन के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों उत्तर वल्लभी होगा। अन्यथा प्रारंभिक मौलिक संकलन दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर की अपन बात करें दोस्तों तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें या प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो है ऋषभनाथ। और दूसरे तीर्थंकर थे यहाँ पे अजितनाथ। 23वें थे पार्श्वनाथ। और 24वें थे भगवान महावीर। सारनाथ स्तूप की अपन बात करें तो ये दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु बनवाया गया था। और विशेष रूप से धमेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का क्वेश्चन आया था कि स्वर्ण मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण मंदिर को दोस्तों हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। भूगोल और पर्यावरण से क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। जल संधि और भौगोलिक विशेषता और प्रदूषण, इस टाइप से क्वेश्चन बने थे। तो जलडमरू दोस्तों श्रीलंका और भारत के मध्य जल संधि की अपन बात करें तो पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से ये जोड़ता है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में जल निकाय, तो ये दोस्तों हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का वह राज्य जहां तीनों भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है
वो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य है। यहाँ पर दोस्तों मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं। मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर, ये क्वेश्चन आया था 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार। तो बनिहाट दोस्तों ये मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर माना गया था IQ एयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रक्षा अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। विभिन्न देशों के बीच होने वाले सैन्य अभ्यासों और क्षेत्रीय विवादों पर पूछे गए ये क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज खंजर की अपन बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य, और ये 12वां संस्करण था दोस्तों, और किर्गिस्तान के टोकमोक में आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज इंदिरा की अपन बात करें तो 14 संस्करण था, और भारत और रूस के मध्य एक्सरसाइज है इंदिरा। तो एक दोस्तों नौसैनिक अभ्यास है, और ये दोस्तों पहला चरण तो यहाँ पे हार्बर जो फेज है चेन्नई में, और दूसरा चरण हुआ था बंगाल की खाड़ी में। चागोस द्वीप विवाद दोस्तों ये मॉरिशस और ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, उनके मध्य एक क्षेत्रीय विवाद है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बना था। आर्थिक पहलू और तकनीकी अवधारणाओं से संबंधित क्वेश्चन थे। यहाँ पे दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट से क्वेश्चन आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण। तो ये दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। और सबसे पहले लोकपाल लागू हुई है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य 1971 में। लोकायुक्त या स्टेट लोकपाल की स्थापना की गई थी। और SRAM की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी थी, तो वो हो गई दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और SDRAM का पूर्ण रूप पूछा था तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। PM ग्राम सड़क योजना, तो ये दोस्तों 2000 में शुरू हुई थी। अर्बन चैलेंज फंड, इसमें दोस्तों 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया था। विज्ञान और खेल की अपन बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे सूक्ष्म पोषण तत्व पूछा था, तो दोस्तों वो हो गया विटामिन, क्योंकि इसकी आवश्यकता शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था रुद्धोष्म प्रभाव। दोस्तों इसका अर्थ होता है उष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसे जेम्स प्रेस्कॉट जूल विलियम थॉमसन केल्विन ने 19वीं सदी में प्रतिपादित किया। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पूछा था, तो ये दोस्तों चेनाब रेलवे ब्रिज हो गया। और यदि नदी पूछी है तो नदी हो जाएगी चेनाब नदी, जो जम्मू कश्मीर राज्य। मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित, और भारत का प्रतिनिधित्व किया था नंदिनी गुप्ता। तो क्वेश्चन ये आया था कि मिस वर्ल्ड हैदराबाद तेलंगाना में जो आयोजित हुआ उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये दोस्तों नंदिनी गुप्ता ने, जो कोटा राजस्थान से है। विजेता इसमें दोस्तों थाईलैंड की ओपल सुजाता थी, और ताज पहनाया गया था कृष्णा पिस्कोवा द्वारा, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड 2024 थी। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड चेस प्लेयर की बात करें तो प्रज्ञा नंदा। पूजा सिंह का क्वेश्चन, पूजा सिंह के खेल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बना था, तो हाई जंप एथलीट से ये संबंधित है। ओडिसी डांसर, तो ओडिसी डांसर महारिश इसमें विकल्प में दिया गया था। महत्वपूर्ण व्यक्ति और समसामयिक घटना करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो महात्मा गांधी हो गए, और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत व्यक्तियों से प्रश्न पूछे गए थे। तो महात्मा गांधी का दोस्तों पहला जो सत्याग्रह है उसके बारे में पूछा था, तो चंपारण सत्याग्रह बिहार 1917, ये तो भारत का हो जाएगा। यदि वैसे पूछा है भारत का नहीं पूछ के तो साउथ अफ्रीका का इनका दिया हो, तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह होगा भारत में। यदि नहीं है तो भारत का होगा, तो चंपारण सत्याग्रह बिहार 1917। दीपक कुमार खेड़िया का पूछा गया था कि ये कौन से पद पर कार्यरत है, तो ये दोस्तों वर्तमान में इंस्पेक्टर जनरल IG या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के बारे में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसला को सही ठहराया है, तो किसको ठहराया, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। ये क्वेश्चन थे दोस्तों अनुच्छेद 43A अपन ने देखा था 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और इसका उद्देश्य दोस्तों राज्य उपयुक्त कानून बनाकर अन्य माध्यम से सुनिश्चित करे कि श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार मिले।
उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में अपन बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जैन धर्म का पहला संकलन, ये दोस्तों अपन ने पढ़ लिया कि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था जैन धर्म का पहला संकलन। और विच स्टेट लाइज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक स्टेट अपन ने पढ़ ली है। और इंग्लिश में बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट और टाउन इन मेघालय हैज बीन द मोस्ट पॉपुलेटेड रिसेंटली, तो हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित है, तो ये दोस्तों अपन ने पढ़ा था बर्नी हाट। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीय नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नगर निगमों में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद से वर्णित है, तो दोस्तों ये 243 पी से 243 जड जी में उल्लेखित है नगर पालिकाओं का वर्णन। उसमें विशेष रूप से अनुच्छेद 243 अस में नगर निगमों की संरचना से संबंधित है। विच वाटर बॉडी इज प्रेजेंट टू द साउथ ऑफ द इंडियन पेनिसुला, तो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है, तो ये दोस्तों है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। सारनाथ स्तूप को किस शासक ने उखाड़ा, तो ये दोस्तों सारनाथ स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु बनाया गया था। और इससे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु नीतियां अपनाई और कई बौद्ध स्तूपों मठों को नष्ट करवाया। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो नंदिनी गुप्ता हो जाएगा। और चागोस द्वीप विवाद, तो ये मॉरिशस और ब्रिटेन। वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत है, तो ये दोस्तों इंस्पेक्टर जनरल है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो भी ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट की अपन बात करें 8 अगस्त की, तो उसमें दोस्तों क्वेश्चन 38वें राष्ट्रीय खेल से फिर क्वेश्चन देखने को मिला है और इसके शुभंकर से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में अपन बात करते हैं। तो जनवरी 25 से फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य में ये आयोजित हुआ था और उत्तराखंड राज्य में आयोजन स्थल हो गया। और बात करें उद्घाटन शहर, तो देहरादून के अंदर जो उत्तराखंड की राजधानी, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और आयोजन जिले शहर, तो इसमें 8 जिले और 11 शहर थे। शुभंकर की बात करें तो मौली था, जो कि उत्तराखंड राज्य का पक्षी मोनाल से प्रेरित था। 39वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये मेघालय राज्य के अंदर होंगे। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अपन बात करें तो नई दिल्ली में आयोजन, और इसमें 6 स्पर्धाएं छह खेल शामिल होंगे और पावर लिफ्टिंग भी इसमें शामिल है। पावर लिफ्टिंग में दोस्तों अब की बार इस बार गोल्ड मेडल जीता था जसप्रीत कौर ने, और 101 किग्रा भार वर्ग में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये बिहार राज्य में आयोजित होंगे। फराजी आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो फराजी आंदोलन की बात करें दोस्तों तो ये क्षेत्र था पूर्वी बंगाल, और नेतृत्व इन्होंने किया था किसने, हाजी शरियतुल्लाह द्वारा। वहाबी आंदोलन की बात करें साहबाउद्दौला उल्लाह द्वारा शुरू किया गया था, साहबाउल्लाह के द्वारा वहाबी आंदोलन। अहमदी आंदोलन गुलाब अहमद के द्वारा, और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा नेतृत्व किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये दोस्तों 1856 में आया था। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाना, मसौदा तैयार किया था डलहौजी के द्वारा, और इसे पारित किया था लॉर्ड झंडूबाम केनिंग के द्वारा, और प्रयास किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये पारित हुआ था। आगे अपन बात करें तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, तो इसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं दोस्तों, 1929 में आया था। और इसमें दोस्तों लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 और लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की गई। बाद में इसे संशोधित कर लड़कियों की 18 और लड़के की 21 वर्ष कर दी गई। नामकरण इसका दोस्तों हरविलास शारदा के नाम पर इसका नाम पड़ा था, और जिन्होंने इसे पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बनारस विद्रोह की बात करें तो इसके नेतृत्व करता थे चेत सिंह, जो अंग्रेजों के विरोध में 1781 में
बनारस विद्रोह की नेतृत्व करता थी। कारण तो दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसके अत्याचार और अनुचित मांगी के कारण ये विद्रोह हुआ था, बनारस विद्रोह। हैदराबाद के निजाम द्वारा अपनाई गई प्रथा, तो विलेजली की सहायक संधि दोस्तों सर्वप्रथम हैदराबाद के द्वारा अपनाई गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य, तो ये दोस्तों 1 मई 2016 को शुरू हुई थी और मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और इसका लक्ष्य खाना पकाने में धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और पर्यावरण को लाभ पहुंचाना था। इसरो के एनजीएलवी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था, तो एनजीएलवी का फुल फॉर्म है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म होगी। और ये इसरो द्वारा विकसित किया गया एक एकल पीढ़ी का प्रक्षेपण यान था। और दोस्तों बात करें अपन जीटीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट इसकी फुल फॉर्म होगी। और एलईओ की होगी लो अर्थ ऑर्बिट। ये मिशनों के लिए दोस्तों इसे बनाया जा रहा है एनजीएलवी न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। और पीएसएलवी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और जीएसएलवी की बात करें तो जियो क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों, इसमें था रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक दोस्तों ये वोलेटाइल मेमोरी है और जिसका अर्थ है कि यह केवल बिजली की आपूर्ति के दौरान ही डेटा को सुरक्षित रखती है और जैसे ही बिजली बंद हो जाती है इसमें मौजूद सभी डेटा डिलीट हो जाते हैं। तो इसमें पूछा था कि कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी बिजली चले जाने पर अपना डेटा खो देती है, तो हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी। बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट द्वारा सर्जित किया गया, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोस्तों बंगाल में गवर्नर जनरल का पद क्या किया गया था, सर्जित किया गया था। इस अधिनियम ने वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। और पहले दोस्तों सिर्फ गवर्नर होते थे और उसके बाद गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? आफ्टर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए दोस्तों 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। राज्यपाल और गवर्नर जनरल का पद, तो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्जित किया गया। और इस अधिनियम के तहत वॉरेन जो हेस्टिंग्स है उसको बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और अपन ने देख लिया ये 1833 जो चार्टर अधिनियम है उसके द्वारा दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत की गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वॉइसरॉय किया गया था। कब? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। आगे अपन बात कर लेते हैं ये तो हो गया नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो ये दोस्तों 2019 में आया था नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है वे भारत में 6 साल के लिए निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये भी बना था कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें टोटल कितने जाति के समुदाय हैं, तो इसमें 6 जाति हो गई। कौन कौन सी? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय। तो 6 समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की अपन बात करें तो इसमें दोस्तों टोटल 70 विधानसभा सीटें थी जिसमें 48 सीटें बीजेपी के द्वारा जीती गई है और पूर्ण बहुमत सरकार बनाई गई थी। और रेखा गुप्ता यहाँ की दोस्तों वर्तमान में सीएम है। और विधवा पुनर्विवाह या बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाने में किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था, तो दोस्तों ये दोस्तों योगदान था 1856 में दोस्तों ये एक्ट आया था। और इसमें अपन ने पढ़ा था कि डलहौजी ने इसका मसौदा तैयार किया था और कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। और भारतीय जो व्यक्ति थे उनका योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें प्रयास था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जिसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं अपन ने पढ़ा था 1929 में पारित हुआ था। 14 से 18 वर्ष इसमें
लड़की और लड़के की उम्र निर्धारित थी, बाद में संशोधित करके 18 से 21 कर दी गई। हरविलास शारदा ने इसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अपन बात करें तो टूथब्रश के ब्रिस्टल से क्वेश्चन आया था कि टूथब्रश के ब्रिस्टल किससे बनते हैं, तो ये दोस्तों नायलॉन से बनते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्वेश्चन आया था जो हमने पढ़ लिया। और इसरो की NGBL यानी न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई थी। और नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे भूगोल और पर्यावरण से, लूनी नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे पूछा था, तो राजस्थान के जो अजमेर जिले में नागपाड़ है या उसे नागा पहाड़िया भी कहते हैं, वहाँ से उद्गम होता है लूनी नदी का। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो क्लोजिंग द अर्ली वार्मिंग गैप टुगेदर, इसकी फुल फॉर्म। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता प्रोटोकॉल समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन अर्थ समिट के दौरान कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत शुरू किया गया। आयोजन स्थल था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। रिहंद बांध, तो दोस्तों इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला। और नदी की बात करें तो रिहंद नदी होगी, 1954 में शुरू हुआ था, 1963 में उद्घाटन। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों अर्थव्यवस्था और योजनाओं से संबंधित था, ये अपन ने पढ़ लिया। BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन इसका उद्देश्य था। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी। और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा उन संस्थाओं और सेवाओं से जो समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी व्यवस्था और शासन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आया था, निर्वाह कृषि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, वह कृषि प्रणाली जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतना ही उपज करते हैं जितने उनको जरूरत हो। विविध, इनमें दोस्तों पूछा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा, तो पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो वेटिकन सिटी, इटली के पास एक कंट्री है, वहां पर वेटिकन सिटी में यात्रा की थी द्रौपदी मुर्मू जी ने। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की नहीं है, तो ये पूछा था दोस्तों, उसमें ऑप्शन था हड़प्पा सभ्यता में केवल सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, तो ये कथन दोस्तों यहाँ पे गलत था, क्योंकि यहाँ पे तांबे, चांदी, शंख और पत्थर से भी आभूषण बनाए जाते थे सोने के अलावा। केरल सरकार की योजना थी दोस्तों, जो मई 2025 में स्टार्ट हुई है, आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए ज्योति योजना। और नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो भारतीय राजनीति और प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन बने थे, जिसमें जिला न्यायालय का जो प्रमुख जिला न्यायालय का प्रमुख और सेशन जज, जो ये आपको कहा जाता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233A के द्वारा और राज्यपाल द्वारा दोस्तों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से की जाती है। और जिला जो न्यायाधीश दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में अधिकार रखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 38 के अंदर संबंधित है। तो ये दोस्तों वीडियो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए फटाफट अपन देखते हैं 8 अगस्त की जो थर्ड पारी है उसकी अपन बात करें, तो उसमें दोस्तों योजना आयोग के बारे में पूछा था। तो ये दोस्तों एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक बॉडी है और निकाय है, और 1950 को दोस्तों ये कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित की गई थी। 2014 में दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 से 242 में उल्लेखित है। यूनियन टेरिटरी का प्रशासन के संबंध भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है 239। राममोहन नायडू का मंत्रालय, तो ये दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। भूगोल और पर्यावरण से यहाँ पे क्वेश्चन मोगला बंदरगाह से पूछा था, जो बांग्लादेश में स्थित है। और उमियम झील, जो बारापानी झील भी इसे कहते हैं दोस्तों, ये दोस्तों इसका दूसरा नाम हो गया बारापानी झील, मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग से 15 किलोमीटर उत्तर में। पश्चिमी घाट की अपन बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। और राष्ट्रीय जलमार्ग 10
तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में अंबा नदी पर स्थित है। और यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा था तो उसमें दोस्तों तीस्ता नदी के किनारे हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग ये दोस्तों गंगा और भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है और हल्दिया से इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की अपन बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पे हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, धुबरी से सादिया 891 किलोमीटर लंबा है। और बात करें ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों आमतौर पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, इसके अलावा जो डाइवरजेंट प्लेट बाउंड्री है पर पाए जाते हैं। और दक्षिणी चीन सागर से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, तो चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष के कारण चर्चा में रहा था दक्षिण चीन सागर। इतिहास और संस्कृति से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। मगध में व्यवहारिक तो व्यवहारिक शब्द का प्रयोग न्यायाधीश और फिर प्रधान न्यायाधीश अधिकारी के रूप में किया जाता था। और अन्य मगध कालीन प्रशासनिक पद की अपन बात करें तो महापात्र जो उच्च अधिकारी जो प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों की देखरेख करते थे। तो ये थे दोस्तों अन्य जो इसमें अमात्य हो गया राज्यों के प्रादेशिक युक्त, तो ये आप देख लेना। आगे अपन बात करते हैं सातवाहन वंश में आहार और राष्ट्र। तो ये दोस्तों राष्ट्र एक बड़ा प्रशासनिक प्रांत था और आहार उस राष्ट्र के भीतर एक उपविभाजन या उप प्रशासनिक क्षेत्र था। फकीर सन्यासी विद्रोह की अपन बात करें तो ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों और आर्थिक शोषण के खिलाफ था और बंगाल में किया गया था। और राजमहल की पहाड़ियाँ में दोस्तों ये हुआ था। और बात करें सती प्रथा अधिनियम, तो ये दोस्तों 1829 में लागू हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय ने इस सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलमकारी पेंटिंग, तो ये दोस्तों किस पर की जाती है, इस प्रकार क्वेश्चन था। तो ये कपड़े पर की जाती है और आंध्रा और तेलंगाना क्षेत्र में प्रसिद्ध है कलमकारी पेंटिंग। सांची का स्तूप, तो ये दोस्तों सांची का स्तंभ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित था। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ब्रिटिश शासन की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दोस्तों इन्होंने प्रस्तुत की थी और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। खेल और अवार्ड से अपन बात करें तो 2025 में गणतंत्र दिवस थीम यहाँ पे पूछी थी, 76वें गणतंत्र दिवस की थीम तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और यहाँ पे दोस्तों जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांतो थे। और सिमरनप्रीत कौर, तो ये दोस्तों ISSF विश्व कप 2025 लिमा पेरू में आयोजित हुआ था, उसमें 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता था। गुरु रामभद्राचार्य दोस्तों इन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और 59वां मिला था विनोद कुमार शुक्ला को। AKME एक्सरसाइज, तो ये दोस्तों तंजानिया और भारत के मध्य की जाती है और दार अस सलाम के तट पर आयोजित की गई थी। तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। 2025 फ्रेंच ओपन का क्वेश्चन था कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो पेरिस फ्रांस। विज्ञान और टेक्नोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन रेम का था। और डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलना, तो ये दोस्तों कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए अपन को पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाना होता है। रेम का अपन ने दोस्तों पढ़ लिया था, एक वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी होती है रेम। और DRDO और भारतीय सेना द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल, इससे क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों VLSRS-AM वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो भारतीय सेना और DRDO के द्वारा विकसित की गई थी। अर्थव्यवस्था और स्कीम से यहाँ से क्वेश्चन साप्टा से क्वेश्चन था। तो साप्टा दोस्तों सार्क के जो मेंबर है उन कंट्री के मध्य एक व्यापार समझौता है और इसका उद्देश्य दोस्तों सदस्य देशों के मध्य टैरिफ कम करना है और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन करना है। 2004 में दोस्तों जो शिखर सम्मेलन के दौरान दोस्तों इसके हस्ताक्षर हुए थे और 2006 में इसे लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया था कि साप्टा कब लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2006। इसमें दोस्तों जो कंट्री है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके बीच व्यापारिक बाधाओं को धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
सार्क की बात करें दोस्तों तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। योजनाओं की अपन बात करें तो पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पोषण अभियान कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण स्तर सुधारने से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोस्तों ये लड़कियों के लिंग अनुपात सुधारने और शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। व्यापार की बात करें तो डेकाथॉन रिटेलर, तो ये दोस्तों एक फ्रांस की खेल सामान रिटेल कंपनी है। इसकी स्थापना 1976। तो क्वेश्चन इस प्रकार बने थे। जिला न्यायालय का प्रमुख, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेशन जज। भारतीय संविधान के 243A के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है इनकी नियुक्ति। और बात करें तो मोगला बंदरगाह दोस्तों ये बांग्लादेश में स्थित है। और ये उमीमियम लेक, तो ये दोस्तों इसे 12 पानी झील भी कहते हैं, यही पूछा था, मेघालय राज्य में है। राममोहन नायडू का मंत्रालय ये पूछा था, तो इनका मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागर विमान मंत्रालय था। और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, तो ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में, तो ये दोस्तों पश्चिम घाट वेस्टर्न घाट 2012 में ऐड हुए थे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बात करें कमलकारी पेंटिंग, तो ये दोस्तों कपड़े पर की जाती है, फैब्रिक या क्लॉथ पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से वहाँ पे प्रसिद्ध है, फेमस है। सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कितने मीटर में रजत पदक जीता, तो 25 मीटर पिस्टल में। नेक्स्ट यहाँ पे आया था कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए सेटिंग, तो पर्सनलाइजेशन में जाना पड़ेगा। सातवाहन वंश में आहार और राष्ट्र का संबंध, तो इसमें दोस्तों राष्ट्र एक बड़ा प्रशासनिक प्रांत था या प्रोविंस था। आहार उस राष्ट्र के भीतर एक उप प्रशासनिक क्षेत्र यानी सब डिवीजन था। एकिमी एक्सरसाइज, तो ये दोस्तों भारत और तंजानिया के मध्य एक्सरसाइज है जो तंजानिया की डर ए सलाम के तट पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर है, तो ये दोस्तों है किस नदी पर, अंबा नदी महाराष्ट्र। और राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट और सेकंड अपन ने देख लिया। और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था। और डीआरडीओ भारतीय सेना ने मिसाइल लॉन्च की, तो इसका नाम हो गया क्या, VLSRSAM। वेरी इंग्लिश में बात करें वर्टिकली लॉन्च डे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म। तो ये थे दोस्तों 8 अगस्त के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट शिफ्ट में भी दोस्तों इन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन साथियों के साथ जरूर शेयर करें जिनके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।